मित्रों नमस्कार। टैली में जब आप बिल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई माल बेचा या ख़रीदा तो अगली बार जब आप उस माल को दोबारा बेचेंगे तो पिछली बार बेचा गया रेट या ख़रीदा गया रेट उसमें अपने आप आ जाता है। जैसे आपने परचेस किया है पिछली बार किसी सामान को 100 रुपये में, तो अगली बार जब फिर परचेस करने जाएंगे उस सामान को तो अपने आप ही 100 रुपये वहाँ पर लिख कर आ जाता है। ऐसे मान लो किसी सामान को आपने 110 रुपये में बेचा है किसी बिल में, तो अगली बार जब कोई नया बिल बनाएंगे तो अपने आप ही उसमें 110 रुपये लिख कर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई डेट सेट करना डेट के हिसाब से कि 1 तारीख को क्या डेट है, रेट बढ़ने के बाद उसका आपने क्या रेट चेंज किया, रेट कम होने के बाद आपने उसका क्या रेट सेट किया, तो आप परचेस और सेलिंग रेट अपने हिसाब से बिल में सेट कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से या एक डेट के हिसाब से। ये बहुत आसान होता है। आइए इसी एंट्री को आज सीखते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद आपको परचेस और सेल्स का लेज़र बनाना है। परचेस और सेल्स का लेज़र बनाने के बाद आपको आइटम इन्फो में जाकर यहाँ पर सभी आइटम्स की एंट्री कर लेनी है। ठीक है, एंट्री करने के बाद आप चाहें तो बाद में उसमें एल्टर करके सुधार भी कर सकते हैं, और एंटर करते समय ही आपको यहाँ पर उसमें स्टैंडर्ड रेट सेट करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है और उसके बाद फिर स्टॉक आइटम बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसका नाम है सुमो, और यहाँ पर मैंने ले लिया है टैबलेट्स अंडर में, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पीस, और अल्टरनेट यूनिट में ले रहा हूँ स्ट्रिप। 1 स्ट्रिप बराबर 10 टैबलेट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमको यहाँ पर सेट नहीं करना है और न एक्सपायरी डेट सेट करना है, न मैं बैच सेट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर F12 दबाना है और यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट, अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। अलाउ स्टैंडर्ड मतलब STD लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्टकट में, अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको यस करना है और उसको जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स का, इसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में मैंने इसमें 5 अप्रैल का जो रेट है वो मैंने सेट किया है परचेस रेट 50 रुपीज़ में, और 10 तारीख का रेट मैंने सेट किया है इसमें 55 रुपीज़ का। ऐसे ही स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 अप्रैल का जो मैंने 50 रुपये में ख़रीदा है उसका मैं रेट यहाँ पर लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस 60 रुपये का, और 10 अप्रैल का जो मैंने यहाँ पर परचेस प्राइस 55 रुपीज़ है तो यहाँ पर मैं 65 रुपीज़ सेट कर देता हूँ इस तरीके से। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाकर किसी भी सामान को खरीदने के लिए जाएंगे इस तरीके से, तो आपको रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ऊपर में जो डेट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से रेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सुमो में लिखा हुआ है क्वांटिटी 1 स्ट्रिप मतलब 10 पीस, तो अपने 50 रुपये का रेट इसमें आ गया है। अगर यही सामान मैं खरीदता हूँ 15 तारीख को, तो ये सेम सामान जो सुमो टैबलेट है इसका रेट अपने आप 55 रुपये यहाँ पर आ गया है। तो ये डेट के हिसाब से रेट अपने आप यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, स्टैंडर्ड रेट बना दिया है। उसी हिसाब से इसका रेट जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही आप सभी सामानों के लिए कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम में जाकर क्रिएट करते समय इसका आप स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से आइटम बना के रखा हुआ है
तो आपको अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाकर आपको यहाँ पर जाकर अल्टर में जाकर स्टैंडर्ड रेट्स को यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको एप्लीकेबल कर रहा हूँ 10 तारीख के बाद अगर इस सामान को कोई खरीदता है तो उसका रेट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, खरीदी रेट 100 रुपये, और 10 तारीख का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने 120 रुपये कर दिया है, इस तरीके से। ऐसे ही जो दूसरा मेरा आइटम है बटर के बाद चीज़, उसके लिए भी मैं यहाँ पर रेट सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे यस करना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने 10 तारीख का जो रेट डाला है वो मैंने डाला है 95 का परचेस प्राइस, और 10 तारीख का सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 115 रुपये, इस तरीके से। मतलब जब भी 10 तारीख को कोई हम माल खरीदेंगे तो उसमें मुझे रेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही 95 रुपये लिख कर आएगा। और अगर उस दिन के बाद कोई भी मैंने ये चीज़ सेल किया तो सेलिंग प्राइस अपने आप 115 रुपये वहाँ पर आ जाएगा, उसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाकर किसी भी डेट में एंट्री को शुरू करेंगे करना, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप ही वहाँ पर रेट आ जाता है। जैसे मैंने एक पीस भी खरीदा तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये का रेट अपने आप यहाँ पर आ चुका है परचेस का। अगर यही मेरा सेलिंग का होता तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपको F8 प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं सेम आइटम लेता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर मैंने इसका रेट जो भी डाला होगा वो रेट अपने आप यहाँ पर देखिए 120 रुपये आ चुका है। तो इस तरीके से डेट के हिसाब से आप रेट को सेट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल के लिए देखा है आपने, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस तरह की एंट्री करने के लिए पहले से आपको डेली रेट को सेट करना है, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। इसकी एंट्री करके देखेंगे और बार बार जब इसकी एंट्री करेंगे आप तो ये आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।